हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम द लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड डोमेन के एक और नए एपिसोड के साथ आ गए हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को भी लाइक कर दे। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। जैसे कि लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था, लोयांग उस लीडर के सेकंड बेटे को मार देता है और वो लीडर बोलता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद न्यू एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जहाँ लोयांग उस लीडर को कहता है कि फैंकिंग अब तुम्हारी बारी, अब तुम मरोगे। तुम लोगों ने जो मेरे साथ नाइंसाफियां की थी, अब मैं उनका चुन चुन के बदला तुम लोगों से लूंगा। ये कहते ही वो स्वॉर्ड को वापस अपनी हाथ में ले लेता है और तभी वो लीडर फैंकिंग अपनी स्वॉर्ड टेक्निक को निकाल देता है और उस पर अटैक कर देता है। यहाँ बहुत अमेजिंग फाइट शुरू हो जाती है, मगर लोयांग फैंकिंग के हमले को रोक लेता है। जहाँ फैंकिंग ये देखकर बहुत हैरान होता है और कहता है कि इसने मेरे इतने हैवी हमले को कैसे रोक लिया। मुझे लगता है ये इतने दिन गायब जो रहा, इसने कल्टीवेशन सीख ली है और वो भी इंटरमीडिएट से ऊपर के लेवल की साइड ये स्वॉर्ड रीजन में पहुंच गया है। ये कहते ही हम देखते हैं कि लोयांग अपना एक हाईली कल्टीवेशन का वार निकाल देता है, जिसे देखकर वहाँ पर बैठा मास्टर और उनके साथी सब हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये वार इसने कैसे सीखा। ये देखकर वहाँ स्वयं बहुत खुश हो रहा होता है। फैंकिंग इसके वार को देखकर अपना भी वार अटैक कर देता है और दोनों की फाइट एक और दफा शुरू हो जाती है। फैंकिंग यहाँ पर अपना फाइनल अटैक करने ही वाला होता है कि लोयांग उस पर रेम्बो स्वॉर्ड अटैक कर देता है, जिसे देखकर फैंकिंग बहुत हैरान होता है और कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, स्वॉर्ड रेम्बो अटैक ये तुमने कहाँ से सीखा। ये कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़ा मास्टर लिन बहुत हैरान होता है और कहता है कि लोयांग क्या ये ली फैमिली का सदस्य है तो ये फैंकिंग को मार ही डालेगा। अगर यहाँ पर फैंकिंग अपने अटैक को नहीं रोकता, वो अपना ट्रिपल स्वॉर्ड अटैक उस पर कर देता है। अगर लोयांग इसके अटैक को बहुत अच्छी तरीके से डॉज करता है और इसको टक्कर का मुकाबला दे रहा होता है, जहाँ फैंकिंग आवाज लगाता है कि मास्टर मेरी मदद करो। मास्टर सोच में पड़ जाता है और सोचता है कि क्या मैं इसकी मदद करूँ या नहीं। अगर मैं बीच में गया तो मैं भी मारा जाऊंगा और अगर मैं बीच में गया तो ये रूल्स के भी खिलाफ होगा और ली फैमिली मुझे नहीं छोड़ेगी। ये कहते ही वो मास्टर फैंकिंग से कहता है कि अब तुम्हें अपने परिवार की रक्षा खुद ही करनी होगी, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ये मेरा मैटर नहीं है। अभी हम लीडर के दूसरे बेटे को देखते हैं जो कि मरा नहीं होता बल्कि बहुत ज्यादा घायल होता है। वो उठता है और कहता है कि मास्टर आप हमारी मदद करें, मैं आपकी फैमिली की रक्षा भी करूंगा और आपकी फैमिली को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचने दूंगा। मास्टर अगर आज आपने मेरी मदद नहीं की तो फिर आगे अपने जिम्मेदार आप खुद होंगे। हाँ, मास्टर ये देख कर कहता है कि ली फैमिली के मैटर में मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ आज आ गया तो मुझे बहुत कड़ी सजा सुनाई जाएगी। दो सेक्ट की फाइट के दरमियान मैं तीसरे सेक्ट के मास्टर का क्या काम था, जो तीसरा सेक्ट का मास्टर भी उस एक लड़के को मारने गया। ये कहते ही हम देखते हैं कि लोयांग उस पर अटैक कर देता है और ये लोयांग का फाइनल अटैक होता है। जैसे ही वो उस पर अटैक करता है तो फैंकिंग बहुत कोशिश करता है उसके अटैक को रोकने की, मगर वो उसके अटैक को नहीं रोक पा रहा होता। ये देखते ही सोचता है कि ये फाइनल अटैक मेरे मास्टर को मार देगा, इधर मुझे अपने मास्टर को बचाना ही होगा। वो उस फाइट के बीच में आ जाता है और लोयांग पर अटैक कर देता है। इस फाइट में लोयांग घायल हो जाता है, मगर लोयांग अपनी परवाह नहीं करता और वो दोबारा उठता है और कुनियो के सीने में तलवार घोंप देता है। इससे हम देखते हैं कि वो कुनियो वहीं पर गिर ही जाता है। इसको मारते ही वो आगे बढ़ता है लीडर की तरफ और अपनी टेक्निक से इस मास्टर को भी मार देता है। उस लीडर का एक ही बेटा बच गया होता है और जो माफी मांग रहा होता है कि मुझे कुछ नहीं करना, ना मुझे अब मार्शल आर्ट आती है ना कुछ, तुमने मेरे पहले ही सारी स्किल्स खत्म कर दी, अब तुम मुझे अपना गुलाम बना कर भी रखो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा मगर मुझे यहाँ पर मारना नहीं। अगर वो उसकी बात नहीं सुनता और वो याद करता है कि उन लोगों ने उनकी फैमिली को किस तरह नुकसान पहुंचाया था और वो वहाँ पर फेंगचू को भी मार देता है और फेंगचू भी वहीं पर मर जाता है। अभी फेंगचू की सिस्टर वहाँ आकर रोने लग जाती है और तभी वहाँ पर स्वयं आता है, लोयांग के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि तुम्हारा बदला अब पूरा हुआ। तो तभी वो वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं तो उनका अंकल आ जाता है। तो लोयांग अपने अंकल से कहता है कि अब आप ही फेंग फैमिली के लीडर हैं और इस जगह पर कंट्रोल करेंगे। मैं यहाँ से जा रहा हूँ अंकल, आप मेरी मदर की ग्रेव की प्रोटेक्शन करना और उसको मेमोरेबल टैबलेट को संभाल कर रखना, ये जिम्मेदारी मैं आपको देकर जा रहा हूँ अंकल। ये कहते ही उसका अंकल कहता है कि वो सब तो ठीक है, मगर मुझे ये बताओ कि अब तुम क्या करोगे, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी जिम्मेदारी भी तो मुझ पर थी। ये कहते ही वहाँ सीन चेंज हो जाता है, हमें फेंग मेंशन के अंदर सीन दिखाया जाता है जहाँ उसका अंकल फैंकिंग के मेमोरेबल टैबलेट को उसी कुर्सी पर वापस रख देता है जिस पर उस फैंकिंग ने कब्जा किया हुआ था। सीन चेंज होता है, हमें लोयांग को दिखाया जाता है जो अपनी मदर की ग्रेव पर आया होता है। वो वहाँ पर कहता है कि मदर मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, मैंने आपका बदला भी ले लिया और अब मैं जाकर फैमिली का आगे नाम बहुत रोशन करूंगा और मैं अब वेस्ट डोमेन की तरफ जा रहा हूँ। ये कहते ही उसका अंकल कहता है कि वेस्ट डोमेन की तरफ तुम क्यों जा रहे हो, उधर मत जाओ, वहाँ तुम्हारी जान को खतरा होगा। लोयांग उसकी बात नहीं मानता तो उसका अंकल कहता है ओ गॉड मेरे लोयांग की मदद करना, कोई पंछी भी पर ना मार सके, इसकी रक्षा करना। कहते ही उसका अंकल कहता
कहता है कि बेस्ट ऑफ लक लुयांग। सीन चेंज होता है, हमें मैंशन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ लुयांग और सिम वहाँ से अलविदा करके निकल रहे होते हैं। हाँ, सिम उसको बता रहा होता है कि तुमने बहुत अच्छी फाइट की, मगर तुमने अपना ये जो लास्ट रेम्बो अटैक निकाला था इसकी वजह से तुम्हें भी नुकसान पहुंच सकता था, तो आज के बाद इस अटैक को हर जगह यूज मत करना। लुयांग कहता है कि ठीक है, और वहाँ पर वो उसको बहुत इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। स्विम उसे बताता है कि लेजेंडरी स्वॉर्ड जो हुआ फैमिली के पास है इस माउंटेन पर, और वो वहाँ उससे बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी कर रहा होता है। स्विम कहता है कि अब तुम्हारा नेक्स्ट मिशन क्या है। ये कहते ही वो कहता है कि अब हमें पहले वेस्ट रीजन की तरफ जाना चाहिए, उसके बाद देखूंगा मैं। ये कहता ही हम देखते हैं कि वो वेस्ट रीजन की और बढ़ने लग जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाय।